हे गाइस, दिस इज रवि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग विद रवि। आप देख रहे हैं स्टार्ट लर्निंग विद रवि को। जैसा कि गाइस हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि ग्रामर क्या होता है, फोनेम क्या होता है, लेटर क्या होता है। बेसिकली इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट को कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट सबसे पहले तो जान ले अल्फाबेट का मतलब क्या होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो ग्रीक भाषा का हमारा लेटर होता है अल्फा प्लस बीटा, इन्हीं दोनों को मिला करके जो हमारा बना है वो बना है हमारा अल्फाबेट। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा ग्रीक वर्णमाला के जो है ये प्रारंभिक अक्षर है। जैसे हमारे इंग्लिश में होता है ए बी, उसी तरह से ग्रीक भाषा में जो होता है, ग्रीक लैंग्वेज में अल्फा और बीटा इन्हीं दो शब्दों को मिला करके बना है अल्फाबेट, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अब गाइस इसका तो मतलब समझ लिए किन शब्दों से मिलकर बना है और क्या मतलब होता है। अब इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि डिफिनेशन इसकी आखिर क्या है। डिफिनेशन है इसकी अ ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ करेक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी अ ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स यानी सभी वर्णों का समूह इन अ करेक्ट ऑर्डर, एक व्यवस्थित क्रम में इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट कहलाता है यानी सभी वर्णों का क्रम व्यवस्थित समूह ही अल्फाबेट कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। दूसरी डिफिनेशन देखते हैं इन अदर्स वर्ड, दूसरे शब्दों में इसी परिभाषा को हम कैसे कहेंगे देख लेते हैं इसको भी। A systematic table. A systematic table of all the letters is called alphabet. A systematic table it means एक व्यवस्थित सारणी, एक व्यवस्थित सारणी ऑफ ऑल द लेटर्स, सभी वर्णों की एक व्यवस्थित व्यवस्थित सारणी इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट कहलाती है। यानी जितने भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, उन सभी की एक व्यवस्थित अगर हम सूची बना दें तो उसे ही हम अल्फाबेट कहेंगे। और अल्फाबेट होने के लिए गाइस दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो उसमें ऑल द लेटर्स होने चाहिए, और दूसरी बात हमारा ये है कि वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, एक बिल्कुल व्यवस्थित समूह में होना चाहिए। अगर सभी वर्ण हैं और वो करेक्ट ऑर्डर में है, व्यवस्थित क्रम में है, तो अल्फाबेट होगा। अगर सभी वर्ण नहीं है, अगर वो करेक्ट ऑर्डर में भी है, अगर सभी वर्ण नहीं है, कोई एक वर्ण मिस हो गया, तब भी वो अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। और अगर करेक्ट ऑर्डर में है, अगर सभी वर्ण नहीं है, तब तो वो बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि सभी वर्ण हो और करेक्ट ऑर्डर में ना हो, तब भी वो अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी पूरा मैंने जेड तक लिखा है। यहाँ पे अगर इसमें से हम किसी वर्ण को, अगर हम यहाँ पे जैसे मिटा दें डी को मिटा करके हम यहाँ पर कर दें जे, और यहाँ पे जे को मिटाकर हम यहाँ कर दें डी, अब इसको ऑर्डर चेंज हो गया, ये डिसऑर्डर में हो गया। हालांकि वर्ण तो सभी हैं पूरे 26 के 2600, लेकिन इसका क्रम चेंज हो जाने से अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, हम इसे अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं। वहीं हम इसके क्रम को ठीक कर दें, मानो यहाँ पे डी था तो डी ही लिख दें, और यहाँ पे जे था तो जे ही लिख दें, दोनों को हम ठीक कर दें। और फिर उसके बाद एक वर्ण को हम गायब कर देते हैं, सपोज दैट जेड को गायब कर देते हैं, फिर भी ये गाइस हमारा अल्फाबेट नहीं होगा। अल्फाबेट होने के लिए दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहला तो ये कि सभी वर्ण हो, और दूसरा ये कि वो करेक्ट ऑर्डर में हो। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो मतलब वो अल्फाबेट नहीं होगा। अल्फाबेट होने के लिए दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आई होप आपको अल्फाबेट समझ आया होगा। And one thing is more, there are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जैसा कि आप ये चीज को पहले से भी जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट तो हमने पढ़ लिया गाइस, अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट। आखिर अल्फाबेट के भाग कितने होते हैं, अल्फाबेट के भाग कितने होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा वोवेल, और हमारा दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, और हमारा जो तीसरा होता है वो होता है सेमी वोवेल। वन बाय वन करके हम लोग इनको स्टडी करेंगे। पहला हम स्टडी करेंगे वोवेल को कि आखिर वोवेल क्या होता है। वोवेल जिसका हिंदी मतलब होता है स्वर। द लेटर्स दैट डोंट टेक हेल्प ऑफ अदर लेटर्स फॉर स्पीकिंग आर कॉल्ड वोवेल्स। यानी द लेटर्स वे अक्षर दैट डोंट टेक हेल्प ऑफ अदर लेटर, जो दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं फॉर स्पीकिंग, बोलने में, वो वोवेल कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो बिना दूसरे वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम वोवेल कहते हैं। या एक लाइन में कहें तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है बोलने के लिए,
वे हमारे स्वर कहलाते हैं। These are 5 in the number, ये संख्या में 5 होते हैं। These are 5 in number, ये संख्या में 5 होते हैं। A, E, I, O, U। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली गाइस बोलकर कि यहाँ पे किसी भी वर्ण को आप इन पांचों में से किसी भी लेटर्स को आप बोलेंगे तो उसमें किसी अदर लेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलिए ए, ई, आई, ओ, यू, किसी दूसरे वर्ण की आपकी जरूरत नहीं पड़ रही है, आप वो स्वतंत्र रूप से ही बोले जा रहे हैं, कोई भी वर्ण बोल सकते हैं। These are pure और true vowels, ये बिल्कुल प्योर और ट्रू वॉवेल्स हैं, अर्थात इनमें कोई भी खोट नहीं है, बिल्कुल प्योर और ट्रू वॉवेल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं, आई होप आपको वॉवेल समझ आया होगा। ये मतलब इसमें सेमी वॉवेल वगैरह काउंट नहीं है, इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि ये प्योर है, इसमें सेमी वॉवेल वगैरह काउंट नहीं है। अभी इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस लाइन को मैंने आखिर यहाँ क्यों लिखा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट इस इसका हिंदी मतलब होता है व्यंजन। द लेटर्स दैट टेक हेल्प ऑफ अदर लेटर्स फॉर स्पीकिंग आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। मतलब वे वर्ण जो बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेते हैं, वे वर्ण जो बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहें? वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। These are 21 in the number, ये संख्या में 21 होते हैं, ये संख्या में 21 होते हैं, but these are not pure consonant, ये प्योर कॉन्सोनेंट नहीं है गाइस। अब इसमें आते हैं क्या क्या मतलब 21 तो हैं लेकिन कौन कौन से हैं? All the letters of alphabet except vowels, यानी अल्फाबेट के भी सभी वर्ण, अल्फाबेट के सभी वर्ण आएंगे लेकिन कंडीशन क्या है? एक्सेप्ट वोवेल्स, वोवेल्स को छोड़कर, वोवेल्स को छोड़कर जितने भी हमारे बचेंगे वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट में काउंट होंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तीसरा है हमारा सेमी वोवेल। सेमी वोवेल आखिर जान लेते हैं सेमी वोवेल क्या होता है। सेमी वोवेल जिसका हिंदी मतलब होता है अर्धस्वर, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द लेटर्स which have vowel and consonant both quality are called semi vowel। अर्थात वे वर्ण which have जिनके पास या जिनमें vowel and consonant both quality, जिनमें vowel और consonant की both qualities होती हैं, दोनों qualities होती हैं, are called semi vowel, semi vowel कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। These are 2 in the number, ये संख्या में 2 होते हैं जो कि हमारे W और Y होते हैं, ये संख्या में 2 होते हैं जो कि हमारे W और Y होते हैं गाइस। देखिए ये सेमी वॉवेल है, अर्धस्वर है, इन्हें हम प्योर वॉवेल नहीं कह सकते हैं, ये सेमी वॉवेल है गाइस। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे वॉवेल जो है ये प्योर वॉवेल है हमारे, इसीलिए हमने बताया क्योंकि सेमी वॉवेल भी होते हैं। These are pure or true vowels, but these are not true or pure vowel. These are semi vowel, W and Y। और आप गाइस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये लाइन नहीं लिखी कि these are pure consonant, ये प्योर कॉन्सोनेंट नहीं है गाइस। अगर आपसे कोई पूछता है how many consonants are there in English alphabet, then you will reply there are 21 consonants in English alphabet। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वहीं जब आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि how many pure consonants are there in English alphabet, then you will reply there are 19 pure consonants in English alphabet। मतलब अब प्योर की जब बात की जाएगी तो इसमें से जो हमारे सेमी वॉवेल वाले हैं, अभी तो इसमें जो 21 में है तो W और Y भी काउंट है, लेकिन जब प्योर की बात की जाएगी तो हम 21 में से 2 को माइनस करके बताएंगे, यानी हम बताएंगे 19। अगर आपसे कोई प्योर को पूछता है और आप 21 बता देते हैं, मतलब आप गलत बता रहे हैं। आपको जब प्योर पूछा जाए तो बताना है कि 19 होते हैं यानी 19 होते हैं, और जब आपसे पूछा जाए सिर्फ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं तब आपको 21 बताना है। तो आई होप आपकी आज की क्लास ये आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। ये W और Y, एक चीज और, ये W और Y कब वोवेल होते हैं कब कॉन्सोनेंट होते हैं, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।